अच्छा सर, एक बात बताऊं, ये वो कहते हैं ना कि जो पहले से कुछ होने वाला होता है गोल्ड के बारे में और क्या कहते हैं डॉलर के बारे में सर को पता होता है, और पहले चांदी सिल्वर का सामान खरीदने पर आपको 60% ऑफ ये वीडियो दिखाने पर मैं दे रहा हूं बेटियों के लिए। जेवर खरीदना अगर सोने का मुश्किल है तो कम से कम चांदी का तो होना चाहिए हमारी बेटियों के गले। मैं ये जो ज्वेलरी आपके सामने है जी सर, ये पाकिस्तान में किसी सोनार के पास नहीं मिलेगी, किसी चांदी वाले के पास नहीं मिलेगी। ये यूनिक, ये आप देख सकते हैं, ये दिल है और ये बाकायदा ये जो है आप तस्वीरें भी लगा सकते हैं। ये करीब से दिखाएं भैया, ये सारी ये देखें, ये जो है ये हार्ट है। तो ये मैं आपके तवस्सुस से 10 लोगों को गिफ्ट हैम्पर भी दूंगा। ये हार्ट दिलों में बसने के लिए मैं आपके तवस्सुस से ये इंशाअल्लाह ताला अवामुन्नास में तकसीम करूंगा। उस डिजाइन की ज्वेलरी जो आज आप दोहा ज्वेलर्स को बेच रहे हैं, अब उसी ज्वेलरी को उसी वक्त जिस रेट में बेच रहे हैं उसी वक्त में आप 1 तोला बेच रहे हैं तो चाहे 2 तोला, 5 तोला, 10 तोला 10% एडवांस देकर के 6 महीने की इंस्टॉलमेंट पर ले भी हासिल कर सकते हैं। यानी पुराना जेवर अमानत में देके बिलासूद कर्ज के साथ किस्तों पर ज्वेलरी बनाने की सहूलत, नो मेकिंग नो वेस्टेज, ये सहूलत। अंदर हम आ गए हैं, इतना लग्जरी, हैरान हो गई हूँ मैं घर देख के। इसका फुल रिव्यू भी कराऊंगी। अयाज साहब बिजी है बहुत जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, कैसे हैं जनाब, खैरियत है? क्या हाल है आपका? अल्लाह ताला का करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस आपसे बात करने के लिए हम यहाँ तक पहुँच गए। अच्छा, मोहब्बत। अच्छा, बहुत यूनिक सी चीज है, आप गरीबों में सोना बांट रहे हैं और बगैर सूद के आप कर्जा दे रहे हैं, ये क्या लॉजिक है? क्योंकि आजकल तो ये तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि कोई इतना अच्छा काम कर रहा है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हुइबे वतन पाकिस्तानियों को, मुझ नाचीज़ आम आदमी आज़ाद उम्मीदवार अयाज मेमन मोतीवाला की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, आपका अखलाक, आपका खुलूस कि आपने मुझ नाचीज़ को इस काबिल समझा। और रही बात अपनी ज़िंदगी में अपने जीते जी मैंने बहुत सी कहावतें भी सुनी हैं, बहुत सी मिसालें भी सुनी हैं और अहादीस और हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और मेरे आका के फरमान भी सुने हैं कि लोगों को खैरात ज़कात लाइन में लगाकर भिखारी बढ़ाना ये कोई खूबी और टैलेंट नहीं है, और अपनी ज़ात के लिए जीना और ख़ुद के घर बंगले मकान में रह कर के खुशहाल होना ये कोई खूबसूरती और टैलेंट नहीं। किसी ने मुझसे पूछा पाकिस्तान में पैसे वाला जो करप्ट है, जो चोर है, जो वतन को लूटता है, वो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है और वो खुशनसीब है। क्या बोला? वो खुशनसीब। जो चोर है, जो डाकू है, जो करप्ट है और जो पाकिस्तान को लूटने वाला है, वो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। तो मैंने उससे कहा कुत्ते 3 तरह के होते हैं। कितने कुत्ते का नाम सुना है ना आपने? कुत्ते 3 तरह के होते हैं। एक सड़क पर रोटी के निवाले को तरसता है, दूसरा पीसी या कोई भी बड़ी होटल के बाहर गाड़ी को सूंघता है और तीसरा महंगे बिस्तर पर महंगी बिस्कुट के साथ मेम के हाथ में प्यार से महंगा बिस्कुट खाता है और जिंदगी जीता है। तीनों है कुत्ते, मुकद्दर का फर्क है। तो पाकिस्तान को लूटने में मुकद्दर के फर्क वालों का कमाल है कि एक सड़क पर भिखारी भूखा रह गया और एक दरवाजे पर नौकरी चौकीदार की कर गया और तीसरा वतन को लूट के बंगलों महलों में पहुंच गया। तो ये कोई खूबी नहीं है, खूबी और टैलेंट और अल्लाह को पसंद हुआ है जो इल्म से ईजाद, पढ़ने से नहीं। जो कौमें पढ़ती हैं वो तबाह होती हैं, जो कौमें पढ़ती हैं वो अपने लोगों की पीठ में छुरा घोंप कर सेल्समैन बनकर दुनिया का माल बेचती। पढ़ना कोई खूबी नहीं है, हमारे पाकिस्तान में सिर्फ पढ़ाया गया। इल्म से ईजाद है। इल्म हासिल करने के लिए चीन तक जाना पड़े जाओ, तो इल्म की डेफिनेशन हमने पढ़ी नहीं। तो अब ऐसे हालात में जहां पर अपनी जात के मफादात के खोल में हम कैद हो गए, यानी मेरा जीना, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, और हमने भिखारी बढ़ाना, एहसान करना है, मुस्कुराहट भी देनी है तो उससे पहले बोलना है कि मुझे मिलेगा क्या। तो जिस मुआशरे में बेहिस इतनी हो जाए कि वहां मुस्कुराहट के एवज भी बोले कि मिलेगा क्या, तो ऐसे मुआशरे में मुझ जैसे आम आदमी ने सोचा कि अगर मेरे अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल किया है तो मैं लोगों के बुरे वक्त में काम आ जाऊं। खैरात ज़कात दे दूंगा भाई, ना भिखारी बढ़ाऊंगा, काम आ जाऊं किसी के बुरे वक्त में। यानी बुरा वक्त कब जाएगा पता नहीं होता, कोई माँ के पेट से। यानी एक शख्स ने मुझे कहा कि जिस शख्स को तुम मदद कर रहे हो ये इस काबिल ही नहीं है और ये हक भी नहीं रखता। मैंने कहा यार चलो ये हक नहीं रखता, ये हेल्प की हक नहीं रखता, जिसको हम भीख कहते हैं, हमारे यहाँ डेफिनेशन भीख है। तो मैंने कहा यार जो तेरे और मेरे पास या मेरे और आपके पास जो अल्लाह ताला ने इतना दे दिया, क्या हम इसका हक रखते हैं? पहले तो हम अपने आप को देखें ना, मेरा मैं गिरबान झांकू कि क्या मेरे घर में आप आए हो, ये घर के मैं काबिल हूं? बिल्कुल। तो मैं तो इस काबिल ही नहीं हूं, फिर भी मेरे रब ने मुझे दे दिया। तो अगर मैं किसी को दे रहा हूं
तो वो जाने, मेरा रब जाने। तो मछली खिलाने से, रोज रोज खिलाने से बेहतर है मछली पकड़ना सीखा। आप लोगों की हिम्मत बने। तो मैंने ऐसे में, क्योंकि मेरा बिजनेस गोल्ड का है, दोहा ज्वेलर्स बोरी बाजार सदर, तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसा काम किया जाए जिनमें लोग वक्ती परेशान, वक्ती मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, वक्ती परेशान, चंद दिनों की परेशानी है, तो उनके घर का जेवर बिके ना। क्योंकि जब बुरे हालात में जेवर बिकना, ज्वेलरी बिकना शुरू हो जाता है तो मुआशी हालात और डॉलर इस तरह बढ़ रहा है, सोने के दाम के बढ़ने की वजह से फिर खरीदना बहुत मुश्किल है, बहुत। तो मैं सोचता हूं कि क्यों ना ऐसा कर लिया जाए कि बिला सूद कर्ज स्कीम शुरू की जाए। तो बिला सूद कर्ज में मैंने फिर जो जेवर मेरे पास रखवाता है, सास का दिया हुआ है, माँ का दिया हुआ है, बीवी का बनवाया हुआ है, कमेटी खुली, शोहर ने बनवा दिया, या वक्ती ऐसी तकलीफ आ गई, अल्लाह का दिया बहुत है, 2 4 5 10 दिन में जो है पैसे आ जाने, या कोई प्रॉपर्टी भी की है, या कहीं खरीदी है, कहीं देने, ऐसे हालात में, या कहीं प्रॉपर्टी बुक कराई है, फ्लैट बुक कराया, दुकानें बुक कराई हैं, प्लॉट बुक कराया और उसकी किस्त देनी है, तो ठीक है जी 4 दिन बाद पैसे आ जाएंगे, लेकिन किस्त आज लाजमी देनी है। तो आप दोहा ज्वेलर्स बोरी बाजार सदर पर आए हफ्ता था इतवार, और अपनी ज्वेलरी जो वजन आप दे रहे हैं, जो चीज आप दे रहे हैं, वो अमानत में रखवाएं और बिला सूद कर्ज ले जाएं। जब आपके पास पैसे आ जाएं, जो दिन का तय होगा, आप आकर के पैसे दे और अपनी ज्वेलरी वापस ले जाए। एक ये हो गया। दूसरा, दोहा ज्वेलर्स ने एक चीज ये देखी कि दिन ब दिन ज्वेलरी बढ़ रही, यानी फर्ज कर ले आज आप मुझे ₹1,00,000 की ज्वेलरी दे गए और 4 दिन बाद आपके 1,25,000 का सोना हो गया, तो आपके 1.25 लाख हो गए। दोहा ज्वेलर्स ने लाख दिया था, उसका लाख रह गया। अब आपको 10 दिन 15 दिन नहीं, आपको 3 महीने के लिए चाहिए कर्ज, आपको 6 महीने के लिए कर्ज चाहिए, फिर क्या करेंगे? तो हम ये कहते हैं कि आपके वजन की उस डिजाइन की ज्वेलरी जो आज आप दोहा ज्वेलर्स को बेच रहे हैं, अब उसी ज्वेलरी को उसी वक्त जिस रेट में बेच रहे हैं, उसी वक्त में आप 1 तोला बेच रहे हैं, तो चाहे 2 तोला, 5 तोला, 10 तोला, 10% एडवांस देकर के 6 महीने की इंस्टॉलमेंट पर ले जाए भी हासिल कर सकते हैं। यानी पुराना जेवर अमानत में देके बिला सूद कर्ज के साथ किस्तों पर ज्वेलरी बनाने की सहूलत, नो मेकिंग नो वेस्टेज, ये सहूलत भी पाकिस्तान में दोहा ज्वेलर्स ने इंट्रोड्यूस कराई। अब आप कुछ कहेंगी तो लोग आपको भी देखेंगे, वरना मैं तो बातें करता रहूंगा। ये ऑफर तो मैंने आज तक नहीं सुनी कि किसी ने दिए, इतना अच्छा माशाल्लाह। और कितनी दुआएं हैं अयाज साहब के साथ, आप इनको देख सकते हैं, और बाकी आपने हैरान कर दिया। तो ये वाली वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह मैं इनके पूरे घर का भी रिव्यू आपको करवाऊंगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें देखने के लिए। सोने के मुतालिक तो इन्होंने मुझसे पूछा नहीं कि आने वाले वक्त में सोना कहाँ जाएगा। अरे हाँ आने वाले वक्त में पाकिस्तान की माइशत का क्या हाल होगा। अच्छा सर, एक बात बताऊं, ये वो कहते हैं ना कि जो पहले से कुछ होने वाला होता है गोल्ड के बारे में और क्या कहते हैं डॉलर के बारे में, सर को पता होता है, और इन्होंने पहले। और आपके ज्वेलरी की तवज्जुह से मैं ये जो ज्वेलरी आपके सामने है जी सर, ये पाकिस्तान में किसी सोनार के पास नहीं मिलेगी, किसी चांदी वाले के पास नहीं मिलेगी। ये यूनिक, ये आप देख सकते हैं, ये दिल है, और ये बाकायदा ये जो है आप तस्वीरें भी लगा सकते हैं। ये करीब से दिखाएं भैया, ये सारी ये देखें, ये जो है ये हार्ट है। तो ये मैं आपके तवज्जुह से 10 लोगों को गिफ्ट हैम्पर भी दूंगा। आप जिनको जो दोहा ज्वेलर्स पर आएंगे आपका ये वीडियो क्लिप लेकर, ठीक है, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये चेन आप देख सकते हैं, ये बहुत यूनिक, वाह, ये तो कमाल हो गया। ये हार्ट दिलों में बसने के लिए बिल्कुल मैं आपके तवज्जुह से ये इंशाअल्लाह ताला अवामुन्नास में तकसीम करूंगा। ये वाइट गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी है, और जो कि पाकिस्तान में ये आपको किसी भी जगह नहीं मिलेगी। लेकिन अगर ये आप खरीदना चाहते हैं या हासिल करना चाहते हैं, तो आपको एक मैं फेवर दे रहा हूं कि जो भी ये ज्वेलरी हासिल करेगा 10 अफराद, उसका तरीक़ेकार मैं आगे बताऊंगा। तो ये ज्वेलरी हासिल करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपको फर्ज कर ले ये लॉकेट सेट मिल गया, सही, अब आप अगर इसको नहीं रखना चाहते और सोना घर के लिए बनवाना चाहते, तो आप अगर ₹1,00,000 का 1 लाख रुपीस तक का सोना लेंगे, तो आप ये वहां पर देकर के वापस ₹1,00,000 के सोने का ऑर्डर देकर या खरीद कर आप 10,000 रुपए 10,000 रुपीज उसमें से माइनस दोहा ज्वेलर्स पर करवा सकते हैं। और इस वीडियो के तवज्जुह से दोहा ज्वेलर्स बोरी बाजार सदर आने वालों के लिए नाक कान छेदना, उसमें डलने वाली ज्वेलरी बिल्कुल कयामत तक फ्री, 1 2 3 4 दिन तक के लिए नहीं। इस वीडियो को जो लाइक शेयर करके, इसको सब्सक्राइब करके, इसको फॉलो अप करके दोहा ज्वेलर्स बोरी बाजार सदर उसका स्क्रीनशॉट दिखा देगा,
तो उसको दोहा ज्वेलर्स बोरी बाजार सदर की जानिब से उम्रे की कुरानदाजी, मोटरसाइकिल की कुरानदाजी और 14 प्रो मैक्स के साथ साथ बहुत से इनामात की बरसात के साथ साथ हाथों हाथ ज्वेलरी गिफ्ट। ये वीडियो दिखाएं, ज्वेलरी ले लें। वाह। ये वीडियो दिखा करके आप 100 लोगों को 100 अगर शेयर साबित कर दें तो दोहा ज्वेलर से आप 10 अफराद को, जो 100 लोगों को शेयर करके दिखाएगा, वो दोहा ज्वेलर्स बोरी बाजार सदर से ये ज्वेलरी हार्ट का ज्वेलरी सेट ले जा सकता है, जो अगर वापसी करेंगे तो लाख रुपए का आप जेवर खरीद कर 10,000 रुपए ये देकर वापस माइनस करवा सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत कुछ है और आने वाले वक्त में सोना 3 लाख रुपए तोला होने जा रहा है। मैंने 2.25 साल पहले कहा था जब 1,17,000 रुपए था कि 2 लाख क्रॉस करेगा। आज मैं कह रहा हूं 3 लाख रुपए क्रॉस करेगा और डॉलर जो है वो 400 रुपए पे जाएगा। इसकी वजह में कोई बाबा पीर नहीं हूं। पाकिस्तान की गुर्बत, गरीबी, मुफलिसी, लाचारी को एक तरफ रख दे। हमने पाकिस्तान में इतने पढ़े अक्लमंदों के बाद भी, यानी इतने पढ़े लिखे अक्लमंद हैं, इसके बावजूद भी किसी एक शोबे में तरक्की नहीं की। एक्सपोर्ट जीरो हो गया। हम इंपोर्ट बेस्ड मुल्क हैं। तो दोहा ज्वेलर्स बोरी बाजार सदर पर किस्तों में आज की डेट में अगर आप आते हैं तो आपको 100% नो मेकिंग नो वेस्टेज ये वीडियो दिखाकर सिर्फ सोने की कीमत अदा करें और चांदी सिल्वर का सामान खरीदने पर आपको 60% ऑफ ये वीडियो दिखाने पर मैं दे रहा हूं। बेटियों के लिए जेवर खरीदना अगर सोने का मुश्किल है तो कम से कम चांदी का तो होना चाहिए हमारी बेटियों के गले में। और शादी जिनकी भी हो रही है बेटियों की, आप कार्ड लाएं शादी का, दोहा ज्वेलर्स पे दिखाएं और आप दोहा ज्वेलर्स की जानिब से ज्वेलरी लेने के बाद हमारी जानिब से बम्पर गिफ्ट हैम्पर हासिल कर सकते हैं, जो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, इंपोर्टेड। जबरदस्त। मैं तो अब बोलने के काबिल ही नहीं सर। आपने ऑफर्स पे ऑफर्स ये अभी तक मेरी वीडियो में किसी ने नहीं दिया। आप गोल्ड वीडियो लेकर आए और वाइट गोल्ड हासिल करें और बस क्या सर आप आगे क्या करेंगे मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। नहीं, प्यार मोहब्बत इखला खुलूस ये है। जो आप डॉलर का कह रहे हैं बढ़ेगा, आपने पहले भी कहा था और वो बढ़ा था और काफी लोगों ने ये चीज नहीं मानी थी। तो अभी तो ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और हालात तो खराब होने का। और देखिए हालात खराब नहीं है, हम जिएंगे भी नहीं, मरेंगे भी नहीं। दुनिया में एक ऐसा भी मुल्क है, आप अगर गूगल पर रिसर्च करके जाकर जानी टीवी पर, यूट्यूब पर देखेंगे, सोमालिया लैंड 100% मुसलमान है, झंडे पर कलमा लिखा हुआ है। एशिया और अफ्रीका दोनों जगह को अगर आप मिला लें तो जिस तरह एशिया में पाकिस्तान मादनी वसाइल से माला माल है, इस तरह अफ्रीका में तीसरे नंबर पर सोमालिया लैंड है। 1996 में आजाद हुआ। 100% मुस्लिम, एक भी कम्युनिटी में हिंदू ईसाई नहीं है। पाकिस्तान में अब भी 100% मुस्लिम नहीं है। 17,400 रुपए का डॉलर है। कितने का? 17,400 रुपए। वो फिर भी जिंदा है। हफ्ते में रोटी का 1/4 निवाला खाने को मैसर है। तो हम ना डिफॉल्टर हो रहे हैं, ना हम तबाह हो रहे हैं, ना हम बर्बाद हो रहे हैं, ना हमारा मुल्क टूट रहा है। हमको तोड़ने के लिए दुश्मन को हम पर हमला करने की जरूरत नहीं है। हम गुर्बत, गरीबी, मुफलिसी, लाचारी और एक्सपोर्ट से दूर हो गए। इल्म हासिल नहीं किया। हमारे इदारे कोशिशें करने के बावजूद भी अपनी परफॉर्मेंस दे नहीं सके। तो ऐसा होगा कुछ नहीं, बस महंगाई बढ़ जाएगी। घर में रखा हुआ रुपया दिन ब दिन गिरता जाएगा और आपको लगेगा मेरा लाख रुपया पड़ा हुआ है, लेकिन वो लाख नहीं है। जब 100 रुपए डॉलर था तो भी लाख था। जब 200 रुपए डॉलर हुआ तो 50,000 हो गया। जब 300 रुपए डॉलर हो गया तो 30,000 हो गया। तो रुपया आपका वैल्यू गिरा रहा है। बाकी अल्लाह के फजलो करम से टेंशन कुछ नहीं है। हाँ, कोई फिक्र ही नहीं लो, अल्लाह सब अच्छा करेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।